Loveliest of Trees, The Cherry Now by A.E. Housman. इंतहाई खूबसूरत नज़्म है. वंस अगैन इट्स द ब्राइड ऑफ नेचर. पोइट ने एस्थेटिसिज्म को और सेंसिटिविटी को और ब्यूटी को और पोइट्री को इस खूबसूरती से सिंक्रनाइज किया है, हार्मोनाइज किया है कि आपको देखकर जी चाहेगा कि यू शुड गो टू द विस्टा ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर. लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ. इस वक्त जो सबसे प्यारे लगने वाले जो फूल हैं वो चेरी हैं. चेरी इज़ नोन टू बी अ फ्रूट, लेकिन इसके फ्लावर्स भी बहुत पिंकिश वाइट होते हैं और बहुत खूबसूरत. पूरी पूरी बाउज, पूरी पूरी ब्रांचेस इनसे ऐसे ज्यूल्स की तरह जैसे ग्रेप्स लटक रहे होते हैं, इस तरह वो फुली कवर्ड होते हैं. लीव्स जैसे नज़र ही नहीं आते, इतने खूबसूरत होते हैं, एक चादर ओढ़ के खड़े होते हैं. आइए देखते हैं पोएम में पोइट हमें क्या दिखाता है. लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ. इस वक्त जो सबसे प्यारे खूबसूरत लगने वाले फ्लावर्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो चेरी हैं. इज़ हंग विद ब्लूम. ब्लूम यहाँ पर मैस ऑफ फ्लावर्स के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है, फूलों के गुलदस्ते के लिए, गुच्छे के लिए. अलॉन्ग द बाव. बाव का मतलब ब्रांच होता है. वो जैसे अगर आप किसी ट्रैक पे जा रहे हो, दोनों तरफ चेरीज फ्लावर से लदे हुए हैं, ऐसे लगेगा जैसे आपका एक प्रोटोकॉल ऑफ नेचर है. आप एक ग्रूम की तरह से उस रोड पर आगे बढ़ रहे हैं और जैसे कतार अंदर कतार प्रोटोकॉलिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो आपके लिए खड़े और अपनी बाहों में फूलों के गुलदस्ते या गजरे लेके खड़े होते हैं. ऐसे ही है कि मैन बेसिकली ना एक ग्रूम की तरह से नेचर की तरफ बढ़ता है और नेचर लाइक अ ब्राइड अपनी ब्यूटी ऑफर कर रही होती है कि प्लीज़ मैंने आपके लिए सजाया अपने आप को, आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और कभी आइए तो सही कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा हुस्न कितना देदा-ज़ेब है और कितना खूबसूरत है. सो लवलीस्ट ऑफ ट्रीज चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम. इस वक्त फ्लावर्स से वो लदे हुए हैं, बाउस एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड. और जो वुडलैंड है, जंगल है, उसके रास्ते राइड पर, ट्रैक पर हमने देखा है. और उन्होंने वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड. और उन्होंने ईस्टर की वेव के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए, उसकी जॉय के लिए, उसकी सेलिब्रेशन के लिए सफ़ेद पैरहन ओढ़ा है, सफ़ेद पहना है. सो दीज चेरी ट्रीज आर वेयरिंग वाइट for the celebration of Easter. Easter basically Christians में फर्स्ट संडे होता है आफ्टर 21st of March, जब सब लोग मिलकर इस एक फीस्ट डेवलप वो इन्जॉय करते हैं. रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है. खुश होते हैं जैसे क्राइस्ट की रिजरेक्शन पर न सिर्फ जहान खुश है बल्कि फितरत भी खुश है, वो भी वाइट पहनकर उसको सेलिब्रेट कर रही है. तो पोइट ने बाकायदा से एक पिक्चरस डिटेल्स सेट की हमारे लिए. जैसे हम इन लाइंस को पढ़ते हुए हम वहाँ पर लैप ऑफ नेचर में जा भी सकते हैं, उस लैंडस्केप ऑफ नेचर में जा भी सकते हैं और जाके देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लगते हैं. ऐसे लगता है कि जैसे वो यहाँ भी हमें टूट करके इस हमारी बिजी लाइफ में से हमें खुद ड्रैग कर रहा है उधर खूबसूरती के लिए कि आप आइए. नाउ ऑफ माई 3 years and 10. स्कोर 20 को कहते हैं, ये 20 के लिए इस्तेमाल होगा. बाइबल जो है इंसानी ज़िंदगी को 70 बरस बताती है. तो पोइट ये कहता है कि अगर मैं 3 score and 10 यानी 70 में से जब इंसान को सूझबूझ बनती है तब तक उसकी ज़िंदगी के तकरीबन 20 साल गुजर चुके होते हैं. तो 20 साल तो मेरे कभी वापस नहीं आने. तो 70 साल की उम्र में से अगर 20 चले जाएं तो इतना बड़ा पैनोरामा ऑफ नेचर है, ब्यूटी है, उस सारे को देखने के लिए सिर्फ 50 बहारें थोड़ी नहीं. तो अपना रिग्रेट शो कर रहा है यहाँ पर. नाउ ऑफ माई 3 years and 10, 70 में से, एंड 20 विल नॉट कम अगैन, ये 20 तो कभी भी नहीं आने. एंड टेक फ्रॉम 70 springs आ स्कोर. 70 बहारों में से अगर 20 निकाल दी जाएं, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर. तो मेरे पास तो सिर्फ 50 बचती हैं. और यहाँ वो बताता है कि जैसे वो रिग्रेटफुल फील कर रहा है कि इतनी खूबसूरती को मैं सिर्फ 50 अटेम्प्ट्स में कैसे इंजॉय कर लूँ. लेकिन साथ ही वो ऑप्टिमिस्टिकली इसको देखता है. एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, लेकिन इस ब्यूटी को, इस ब्लूम को देखने के लिए 50 springs आर लिटिल रूम. रूम यहाँ टाइम के मानों में है, स्पेस के मानों में, अपॉर्चुनिटी के मानों में. अबाउट द वुडलैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो. फिर भी वो रेजोल्यूटेड फील कर रहा है, कमिटेड है कि जो भी है, जितना भी टाइम है, आई विल गो टू द वुडलैंड, मैं जंगल में जाऊंगा भी और चेरी को हंग विद स्नो. स्नो उसने वाइट के लिए इस्तेमाल किया है. इन वाइट फ्लावर्स को मैं देखने के लिए ज़रूर जाऊंगा. तो पोएट ने न सिर्फ हमें एक पिक्चर दिखाई कि ब्यूटी ऑफ नेचर कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी भली है, कितनी खूबसूरत है, बल्कि उसने ये भी बताया कि इतने हुस्न को एंजॉय करने के लिए 50 बहारें, 70 बहारें थोड़ी हैं. इतना बड़ा विस्टा है ब्यूटी का,
नेचर जो है ना वो इतनी बड़ी है कि उस सारे को अपने अंदर समो लेने के लिए सिर्फ 50 बार या 70 बार ही थोड़ी है, लेकिन जितना वक्त भी मिलता है वो कहता है मैं उसी के लैप में स्पेंड करना चाहूँगा।